आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह से कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट के रूप में हैं। ये क्वेश्चन आपको आधुनिक काल से मिलेंगे। इसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ, जो नए जुड़ रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के देखें, उनको आदिकाल से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपका आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देख रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में आपका चल रहा है भारतेंदु युग। जिन्होंने इस बुक को पढ़ रखा है वो अपना प्रैक्टिस सेट करें, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है या जिनके पास ये बुक नहीं है वो अपना एक कॉपी या अपना एक नोट जो है लेकर के बैठें और पेन, ताकि अपना जो है एक नोट तैयार कर सकें हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यह एक एक क्वेश्चन, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे भी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं में। आगे देखते हैं। पहला है इसमें आपका क्वेश्चन, रणधीर प्रेम मोहिनी किसकी रचना है, बताना है। पहला है इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा है राधा कृष्ण दास और चौथा है आपका लाला श्रीनिवास दास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, लाला श्रीनिवास दास। देखिए, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग लाइक नहीं किए हैं वीडियो को वो लाइक कर दें, और अपने सभी साथी मित्रों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए। और ये आप लोग ज़रूर कमेंट में बताया करिए कि प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन और मेरी क्लास कैसी लगती है आप लोगों को। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शकुंतला नाटक किसका है, बताना है। पहला है राधा कृष्ण दास, दूसरा है राजा लक्ष्मण सिंह, तीसरा है गोपाल चंद और चौथा है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। देखिए, एक एक क्वेश्चन ढूंढ कर जो है आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम है, तो आप लोग थोड़ा सहयोग दीजिए। सभी साथी मित्रों को यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा और आप अपना पूरा सहयोग दीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करते हुए आगे बढ़िए। देखते हैं, इसमें राइट आंसर होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2, राजा लक्ष्मण सिंह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मयंक मंजरी किसका रचना है, बताना है किसकी रचना है। पहला है लाला श्रीनिवास दास, दूसरा है शीतला प्रसाद त्रिपाठी, तीसरा है किशोरी लाल गोस्वामी और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, किशोरी लाल गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जानकी मंगल रचना है किसकी है, बताना है। पहला है शीतला प्रसाद त्रिपाठी, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है राधा कृष्ण दास और चौथा है गोपाल चंद। इसमें राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। देखिए, आप लोग अपना सहयोग जब देंगे तभी मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा मेहनत जो है सफल हो रहा है। और आप लोग एक एक क्वेश्चन अपने नोटबुक में नोट करते हुए
आगे बढ़ें, क्योंकि जिनके पास नहीं है बुक, समझ लीजिए एक पूरा नोट की तरह यह प्रैक्टिस सेट काम करेगा। मैंने दोनों तरह के लोगों के लिए यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। जिसके पास ये बुक है, जिन्होंने पढ़ रखी है, वो अपना यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन जिनके पास बुक नहीं है, वो यहाँ पर आकर के नोट अपना तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास समय जो है बहुत कम है। उनके पास इतना समय नहीं है कि 500 पेज का जो है बुक पढ़ पाएँ। इसलिए उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए गए हैं सारे प्रैक्टिस सेट में, और आदिकाल से ही आपका जो क्वेश्चन लिया जा रहा है, आदिकाल से ही एक एक पेज से समझ लीजिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है। तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट नोट और प्रैक्टिस सेट दोनों के रूप में काम देगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सही मिलान कीजिए रचनाकार को रचना से। का है आपका आ से मिलाना है। ए है आपका राधा कृष्ण दास, बी है आपका श्रीनिवास दास, सी है काशीनाथ खत्री और डी है राधा चरण गोस्वामी। इसमें आपका आ में है, ए है महाराणा प्रताप, बी है संयोगिता स्वयंवर, सी है गुन्नौर की रानी और डी है बूढ़े मुहासे। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ पर ए का है बी, राधा कृष्ण दास का है संयोगिता स्वयंवर, और बी का है ये तो श्रीनिवास दास का है महाराणा प्रताप, सी का है डी काशीनाथ खत्री का है बूढ़े मुहासे, और डी का है सी यहाँ पर तो राधा चरण गोस्वामी का हो जाएगा गुन्नौर की रानी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है, खड़ग बिलास प्रेस कहाँ स्थापित है या इसकी स्थापना कहाँ की गई, बताना है। पहला है दानापुर, दूसरा है संभल, तीसरा है बांकीपुर और चौथा है इलाहाबाद। देखिए एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, उनको नोट करते हुए तभी आगे बढ़िएगा। आपके लिए बहुत ही समझ लीजिए ये लाभकारी साबित होंगे। आगे देखते हैं, इसमें आपका राइट आंसर होता है बांकीपुर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत आरत किसकी रचना है। पहला है खड़ग बहादुर मल्ल, दूसरा है राधा कृष्ण राय, तीसरा है राधा कृष्ण दास और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है खड़ग बहादुर मल्ल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें मिलान करना है का को आ से। इधर है आपका जो है रचनाकार और इधर है उनकी रचनाएं। ए पहला है इसमें राधा चरण गोस्वामी, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है राधा कृष्ण दास और डी है गोपाल राम गहमरी। इधर रचनाएं हैं, ए है तनमन गोसाई जी को अर्पण, ऐसे रहेगा अर्पण, बी है आपका जैसा काम वैसा परिणाम,
सी है दुखनी बाला और डी है विद्या विनोद। यहाँ पर मिलान करना है आपको। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। ए का बी है, बी का सी है और सी का डी है, डी का ए है। देखिए यहाँ पर ए का बी है तो राधा चरण गोस्वामी का है जैसा काम वैसा परिणाम। बी का सी है तो बालकृष्ण भट्ट का हो जाता है दुखनी बाला। सी का डी है तो राधा कृष्ण दास का हो जाता है विद्या विनोद। और डी का ए है आपका गोपाल राम गहमरी का हो जाता है धन मन तन मन गोसाई जी को अर्पण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। पहला है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी, तीसरा है परीक्षा गुरु और चौथा है रणधीर प्रेम मोहिनी। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है परीक्षा गुरु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। शिक्षा मूलक और सुधारवादी क्रमशः उपन्यास कौन सा है बताना है। पहला है आपका परीक्षा गुरु और अधकिला फूल, दूसरा है आपका श्यामा स्वप्न और सौंदर्योपासक, तीसरा है आपका नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, चौथा है आपका ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। नूतन ब्रह्मचारी शिक्षा मूलक है और 100 अजान एक सुजान सुधारवादी है। आगे देख क्वेश्चन नंबर 11 है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का नायक निम्न में से कौन है। पहला है कमलनाथ, दूसरा है विनायक, तीसरा है डॉक्टर रामनाथ और चौथा है कमला कांत। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 विनायक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निसहाय हिंदू किसका उपन्यास है बताना है। पहला है रामकृष्ण राय, दूसरा है राम प्रसाद निरंजनी, तीसरा है राम कृष्ण दास और चौथा है कमल नाथ। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है राम कृष्ण दास ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है आपका सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है का आ से। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ है उपन्यास और यहाँ है विषय वस्तु। पहला है 100 अजान एक सुजान, दूसरा है परीक्षा गुरु, तीसरा है ठेठ हिंदी का ठाठ और चौथा है अधकिला फूल, पांचवा है निसहाय हिंदू। इधर बताना है विषय वस्तु है ए सत्संग के कारण बिगड़े हुए सेठ का सुधार, बी है नीति परक उद्धरण, सी है आपका अनमेल विवाह का परिणाम और डी है आपका सतीत्व का गौरव गान, ई है आपका हिंदुओं की निसहाय और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का वर्णन। इसमें बताना है देखिए आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सिर्फ रचनाओं और रचनाकार से ही नहीं पूछे जा रहे हैं बल्कि उसका जो विषय वस्तु है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है आपकी परीक्षाओं में। और परीक्षाओं का जो कठिनाई स्तर है इससे भी जो है अब बढ़ाया जा रहा है विषय वस्तु पूछ करके। सामान्यतः क्या होता है हम लोग रचनाओं को तो पढ़ लेते हैं लेकिन विषय वस्तु के बारे में उतना जानकारी नहीं जुटा पाते हैं। यहाँ आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2
पहला का ए है, दूसरा का बी है, तीसरा का सी है, डी का आपका चौथा का डी और पांचवा का ई है। यहाँ पर देखिए आपका हो जाता है यहाँ पर 100 अजान एक सुजान का विषय वस्तु है सत्संग के कारण बिगड़े हुए सेठ का सुधार होता है। इसमें परीक्षा गुरु का है तो इसमें नीति परक उद्धरण का उल्लेख हुआ है। ठेठ हिंदी का ठाठ है तो इसमें अनमिल विवाह का परिणाम उजागर किया गया है। चौथा है इसमें अधखिला फूल तो इसमें सतीत्व का गौरव गान मिलता है आपको देखने को। निसहाय हिंदू है तो हिंदुओं की निसहाय स्थिति और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, सही मिलान कीजिए। का को आ से मिलान करना है। इधर आपके उपन्यासकार हैं, इधर आपका उपन्यास है। पहला ए है आपका लज्जाराम शर्मा, बी है ठाकुर जगमोहन, सी है अंबिका दत्त व्यास और डी है ब्रजनंदन सहाय। यहाँ पर आपका रचना उपन्यास है धूर्त रसिकलाल, बी है श्यामा स्वप्न, सी है आश्चर्य वृत्तांत। यहाँ पर आपका डी है सौंदर्योपासक, यहाँ पर पासक रहेगा सक। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा बताना है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। ए का ए है, बी का बी, सी का सी और डी का डी है। देखिए यहाँ पर लज्जाराम शर्मा का है धूर्त रसिकलाल, ठाकुर जगमोहन का है श्यामा स्वप्न, अंबिका दत्त व्यास का है आश्चर्य वृत्तांत, ब्रजनंदन सहाय का है सौंदर्योपासक। आप लोग विषय वस्तु नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धूर्त रसिकलाल का है, इसमें जो है सत्संग की महिमा का वर्णन मिलता है और श्यामा स्वप्न जो है एक ब्राह्मण लड़की का जो है क्षत्रिय लड़के से प्रेम हो जाता है तो उसका जो है वर्णन है इसमें उसके विवाह का। यहाँ पर जो जातिवाद है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसको यहाँ पर खत्म किया गया है। आगे देखते हैं आश्चर्य वृत्तांत का। इसमें है आपका अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया गया है, अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। और जो सौंदर्योपासक में है वो जो है जो नायक रहता है वो अपने साली से जो है प्रेम करने लगता है उसकी सुंदरता को देख करके। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अलौकिक शक्तियों में देखिए आपको पाश्चात्य और प्राच्य दोनों संस्कृति का वर्णन मिलता है। पाश्चात्य का है जो विदेशी संस्कृति है उसकी निंदा यहाँ पर की गई है और जो प्राच्य अर्थात जो भारतीय संस्कृति है उसका जो है प्रशंसा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप लोग ध्यान से इसको नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उत्तम पुरुष में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है, बताना है इसमें। पहला है सौंदर्योपासक, दूसरा है जैनेन्द्र और अज्ञे के उपन्यासों का अग्रज, तीसरा है चंद्रकांता और चौथा है श्यामा स्वप्न। बताना इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, जैनेन्द्र और अज्ञे के उपन्यासों का अग्रज। ये जो है उत्तम पुरुष में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। देखिए आपको नए नए क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो आप लोग नोट करते हुए और ध्यान से याद करते हुए आगे बढ़िए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। कुछ ऐसे
कथाकार AR आलोचक हैं जो अपने रंगीन चश्मे में उसमें उसी प्रकार राष्ट्रीयता ढूंढ निकालते हैं जिस प्रकार एक पंडित वर्ग वेदों में वायुयान निर्माण की विधि अन्वेषित कर लेता है। बताना है इसमें यह कथन किसका है। पहला है राम कुमार वर्मा, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र और तीसरा है शुक्ल जी, चौथा है आपका बच्चन सिंह। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 बच्चन सिंह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है चंद्रकांता किसका उपन्यास है। बताना है। पहला है राधा कृष्ण राय, दूसरा है बाबू देवकीनंदन खत्री, तीसरा है राधा कृष्ण दास, चौथा है लज्जाराम शर्मा। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है लज्जाराम शर्मा। इसमें देखिए विजयगढ़ की कन्या रहती है और नौगढ़ का जो राजकुमार है उसके साथ विवाह होता है। तो आप लोग इसको विषय वस्तु के रूप में याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है चंद्रकांता संतति किसकी रचना है। बताना इसमें। पहला है राधा कृष्ण दास, दूसरा है इसमें लज्जाराम शर्मा, तीसरा है यहाँ पर लज्जाराम कर लीजिएगा लज्जाराम शर्मा, तीसरा है किशोरी लाल गोस्वामी, चौथा है बाबू देवकीनंदन खत्री। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 बाबू देवकीनंदन खत्री की ये जो है रचना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है प्रणयिनी परिणय किसकी रचना है। बताना है। पहला है राधा कृष्ण दास, दूसरा है किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा है बाबू देवकीनंदन खत्री, चौथा है ठाकुर जगमोहन सिंह। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 किशोरी लाल गोस्वामी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर हिंदी के पहले आलोचक हैं। बताना है। पहला है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा है ठाकुर जगमोहन और चौथा है राधा कृष्ण दास। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा है अंबिका दत्त व्यास, तीसरा है बालकृष्ण भट्ट और चौथा है जगमोहन सिंह। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है विश्राम सागर किसकी रचना है। बताना है। पहला है बाबा रघुनंदन दास राम सनेही, दूसरा है सेवक, तीसरा है ईश्वरी नारायण सिंह, चौथा है प्रताप नारायण मिश्र। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है आपका बाबा रघुनंदन सहाय दास राम सनेही जो है यहाँ पर ये राइट आंसर होता है। ये जो रचना है रामचरित पर आधारित है, रामचरितमानस पर, उसी को आधार जो है बनाकर लिखा गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। वाग विलास
किसकी रचना है? पहला है ललित किशोरी, दूसरा है सेवक, तीसरा है केशव और चौथा है बेनी द्विज। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सेवक की रचना है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पुरुषोत्तम पंचक किसकी रचना है? बताना है इसमें पहला है सेवक, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है प्रेमघन और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है पुरुषोत्तम पंचक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। जासूस नामक पत्रिका किसकी है? पहला है राधा कृष्ण दास, दूसरा है किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा है गोपाल राम गहमरी, चौथा है ठाकुर जगमोहन सिंह। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 गोपाल राम गहमरी। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर जो है क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे आपके पास। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।